Good morning, students. B.Ed first year, B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन ट्रांसफर विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं इतिहास की विषय वस्तु जो अब तक हमारा क्रम चल रहा था उसके अंदर ग्रामीण जीवन शैली। बालक के लिए कहा जाता है कि हम ये ऐसा मानते हैं कि बालक के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि बालक अपने पूर्वजों की विकास यात्रा को समझे और इसी आधार पर, क्योंकि वो वर्तमान में जिस स्तर जिस स्थिति में है या जिस काफी विकसित अवस्था में है उसके पीछे किन किन का कैसे योगदान है, जब तक इन चीजों को नहीं जानेगा तब तक उनके सहयोग उनकी भागीदारी के महत्व को वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत अनिवार्य है कि एक बालक को उसके पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दे, यानी कि उसकी स्वयं की उत्पत्ति। तो हमने इसी क्रम में मानव की जीव और मानव की उत्पत्ति को देखा कि विषय वस्तु के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस क्रम में मनुष्य ने अपनी विकास यात्रा को आगे आगे बढ़ाया। फिर बाद में किस तरह से वो पशु और मनुष्य के बीच में अंतर हुआ और उसने अपनी जो सभ्यताओं का विकास करना प्रारंभ किया। विषय वस्तु के अंतर्गत हमने इन चीजों को भी देखा। अग्नि विषय वस्तु के रूप में विभिन्न प्रकार की सभ्यता, विभिन्न क्षेत्रों की सभ्यताओं के विकास को हमने देखा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, विश्व की सभ्यता है। इन सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, वहां के मानवों ने किस प्रकार से प्रयास किए और किस तरह से नवीन आविष्कार किए और उन आविष्कारों का प्रयोग करते हुए उसने अपने जीवन को किस तरह से सुगम और सरल बनाता चला। फिर बाद में अगली विषय वस्तु के रूप में जो हमारे सामने आती है बात वह आती है कि जब सिंधु घाटी, जब विभिन्न सभ्यताओं के विकास जो कि नदी घाटियों के पास में ही हुए, क्योंकि हर कार्य के लिए मनुष्य को जो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान इनकी बहुत आवश्यकता होती है। मनुष्य रोटी के बिना, मतलब कहना चाहिए कि कपड़े या मकान के बिना रह सकता है लेकिन रोटी के बिना नहीं रह सकता। उसके लिए उसको अनिवार्य जल की, जल के बिना जीवन की कोई भी गतिविधि वो संपन्न नहीं कर सकता था। पानी पानी जहाँ था वहीं पर सभ्यताओं का विकास हुआ। धीरे धीरे जब वे एक बहुत सारे आविष्कार वो कर चुके थे या बहुत सारे अपने सुविधाओं के संसाधनों का निर्माण वे कर चुके थे, तो उनकी नदियों पर निर्भरता कम होने लगी और यही कारण था कि नदी घाटियों से दूर अन्य स्थानों पर भी बस्तियां बसने लगी। धीरे धीरे इन बस्तियों ने गांवों का रूप धारण करना प्रारंभ कर। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रामीण जीवन को हम 3 भागों में बांटते हैं। ग्रामीण जीवन शैली को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन जीवन शैली, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। अब यहाँ क्योंकि इसको 3 भागों में बांटा है, कारण क्योंकि इन तीनों की जो विकास की प्रक्रिया क्रम है वो भिन्नता है। पहला जो प्राचीन काल का ग्रामीण जीवन था, निश्चित है कि इस समय का जो ग्रामीण जीवन था वह बड़ा साधारण ग्रामीण जीवन था। बहुत मतलब कहना चाहिए कि सद्भावनापूर्ण एकतापूर्ण वातावरण था। वहां पे मानव के विकास की कहा जाए तो कि ये यहाँ के लोग एक तरह से क्या है कृषि में, इसमें सबसे पहली चीज थी कृषि इनकी प्रधान व्यवसाय का साधन था, क्योंकि उस समय दैनिक जीवन में क्योंकि वो भोजन संग्रह से उत्पादक बन गया था, अतः कृषि उसका प्रधान व्यवसाय बन चुका था, इसलिए वो कृषि पर निर्भरता उसकी बढ़ने लगी। तो यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय इनका जो प्राचीन काल में था वह मुख्य व्यवसाय या सबसे प्रधान व्यवसाय इनका कृषि था। और यहाँ के लोग धीरे धीरे मतलब एक तरह से कहा जाए कि तात्कालिक ग्रामीण जीवन के अंदर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। ये यज्ञ आदि अनुष्ठानों का भी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया करते थे, अर्थात कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे प्राचीन काल में, क्योंकि उस समय धर्म का ही, क्योंकि मानव अपने जीवन को जीने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कहना चाहिए कि सिद्धांतों का निर्माण कर
के सुगम और सरल आरामदायक जीवन के लिए अनिवार्य है कि कुछ निश्चित नियमों का होना जरूरी है। और यही नियम जो निर्मित हो रहे थे वो धर्म के माध्यम से हो रहे थे, इसीलिए तात्कालिक लोग बहुत धर्मपरायण थे। यज्ञ, हवन, पूजन उस समय के मूल संस्कार थे जिन पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित था, अर्थात इन कार्यों को वे करते थे। फिर समस्याओं के समाधान और रक्षा के द्वारा, मतलब यहाँ इस समय ये कहा जाए कि राजा हुआ करते थे, राजा द्वारा राजा द्वारा आम जनता की सहायता, हम ऐसे इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस समय ये जो थे ग्रामीण लोग, जब ग्राम बसा है तो उसकी व्यवस्था के लिए कोई व्यक्ति होना अनिवार्य है। उसकी व्यवस्थाओं के लिए, उसके साधन सुविधाओं के लिए, उनके विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए किसी का होना अनिवार्य है, और वो जो जिस कार्य को करता था वह राजा हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पर राजा के दायित्व बहुत अधिक हुआ करते थे। वे अपने सहयोगियों या मंत्रियों के माध्यम से ग्राम के विकास उन्नति के लिए योजनाओं का निर्माण करते थे, और अपने ग्रामवासियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, या उनका समस्त उत्तरदायित्व उनकी रक्षा के को लेकर हुआ करता था। ठीक है ना। फिर यहाँ पर राजा को ईश्वर के तुल्य, यहाँ इस अवस्था में राजा को ईश्वर के तुल्य माना जाता था, या ईश्वर ही माना जाता। यानी कि प्राचीन काल में राजा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, जिसे ईश्वर का ही रूप दिया जाता था, और उसका उत्तरदायित्व था कि वो वहाँ की जनता, आम जो नागरिक है उनकी रक्षा करे। फिर देशभक्ति की भावना उस समय बहुत अधिक मात्रा में थी। देशभक्ति की भावना इतनी थी कि लोग अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राजा के प्रति अपने आभार को व्यक्त करने के लिए अपने प्राणों के आहुति देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती थी, वे अपने राष्ट्र, अपने राजा की रक्षा के लिए बलिदान कर देने के लिए तत्पर खड़े हो जाया करते थे, अर्थात कि वे बड़े राजभक्त या देशभक्त हुआ करते थे। फिर वहां पे मनोरंजन का जो साधन था, मनोरंजन में वहां पर मूल रूप से मेलों का, तात्कालिक समय में मेले आयोजित किए जाते थे, जो कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक क्रिया कर्म कांडों को पूर्ण करने के लिए मेलों का आयोजन होता था। जो ये मेले न केवल धार्मिक कर्म कांडों और धार्मिक पूजा पाठ की पूर्ति के लिए होते थे, बल्कि मनोरंजन का भी एक केंद्र हुआ करते थे। ये मेले व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी थे, धार्मिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी होते थे, और मनोरंजन की दृष्टि से भी उपयोगी होते थे। फिर बाद में इन कालों में घरेलू उद्योगों को भी अपना स्थान था। यहाँ लिखती हूँ, घरेलू उद्योग धंधे भी उस समय चलते थे। हमने पहले ही देखा था सभ्यताओं के विकास में कि जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है, खिलौने बनाना है, आभूषण बनाना है, हाथी दांत के हैं, हड्डियों के हैं, या मिट्टी के आभूषण वगैरह, जो भी संसाधन है, औजार बनाना आदि घरेलू उद्योगों के अंतर्गत आते थे। जैसे सूत काट के और कपड़ा बुनना, ये घरेलू उद्योग के अंतर्गत आते थे, जो कि उस समय काफी प्रचलन में थे, और इसके लिए कौशल विकास की परंपरा उस समय प्रचलित थी। कौशल विकास उस समय बालक व्यक्ति के अंदर कौशल विकास पर बल दिया जाता था। और अंतिम बात ही भारतीय संस्कृति पर आधारित जीवन धारण का। भारतीय संस्कृति पर आधारित इनका जीवन था, प्राचीन इनका। अगली बात जब बात आती है मध्यकाल वाले में, मध्यकाल के अंतर्गत देखा जाए तो ये भारत जो है अब जो एक तरह से कहा जाए कि अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुका था। तो छोटी रियासतों में बढ़ जाने के कारण निश्चित है कि रियासतों के जो जमींदार या जो भी शासक हुआ करते थे, उनके अत्याचार लोगों के ऊपर, क्योंकि उनकी मनमानी और उनकी कठोरता लोगों के ऊपर पड़ने लगी। वो
बहुत कर अधिक लेने लगे, जिससे कि किसानों का जो जीवन स्तर है वो निम्न होने, क्योंकि मुख्य व्यवसाय उस समय किसानी हुआ करता था, तो कर का जो मूल साधन था वो किसानी। तो ऐसे में ये कहा जाए कि राजाओं की जो है एक मनमानी या बहुत ज्यादा जो कठोरता थी वो आम जनता के ऊपर बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जनता और रियासतों में, है ना, शासकों की मनमानी बढ़ने लगी। जिससे कि जनता और शासकों के बीच में तकरार बढ़ने लगी। और यही कारण था कि यहाँ पर अब शासक स्वार्थी हो चुके थे, मुगल साम्राज्य आ चुका था। मुगल साम्राज्य की वजह से आक्रमणकारी निरंतर रूप से अपने स्वार्थ और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके ऊपर अपना अत्याचार या बहुत ज्यादा दबाव डालते थे, जिसकी वजह से ग्रामीण जीवन उस समय बड़ा कहना चाहिए कि कष्टप्रद हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर त्रस्त थी जनता एक तरह से, क्योंकि हर शासक, चाहे वो मुगल शासक थे या फिर जमींदार सामंत आदि जो भी थे, वो हर समय अपनी स्वार्थ पूर्ति में जनता का उपयोग करते थे, इसीलिए जनता काफी त्रस्त हो गई थी। और यहाँ पर मूल रूप से देखा जाए तो पुरोहित, सामंत या जमींदार, राजा के साथ में पुरोहित और महाजन, ये तीन का लोगों के ऊपर जो कहना चाहिए कि बहुत इनकी मनमानी चलती थी। और इस समय अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि पुरोहित जो थे अपने स्वार्थ में लोगों को अंधविश्वास या रूढ़िवादिता की तरफ धकेलते चले जा रहे थे। इस तरह से मध्यकाल में जो था ग्रामीण जीवन, जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन था बड़ा त्रस्त और कहना चाहिए कि कष्टप्रद उनका जीवन। आधुनिक काल जो अभी वर्तमान की धीरे धीरे जो विकास स्वतंत्रता के बाद में, तो निश्चित है कि विकास की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसके अंतर्गत शामिल किया गया, जिससे कि नवीन जितने भी आविष्कार, संसाधन, सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराना और रूढ़िवादिता, अंधविश्वास से उन्हें दूर लेना, और धीरे धीरे उनको किस तरह से वर्तमान अवस्था तक लाने के प्रयास किए गए, इन सब से संबंधित विषय वस्तु का संकलन इतिहास के अंदर किया जाना चाहिए, होता है, जिससे कि बालक अपने वर्तमान के महत्व को समझ सके कि भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य हमें किस तरह से निर्णय करना है। विषय वस्तु का जो संकलन है वो इसी आधार पर होना चाहिए। आशा करती हूँ कि ग्रामीण जीवन जो है उससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसके इतिहास में विषय वस्तु के रूप में किस तरह से संकलन किया जाना चाहिए, बात आपको समझ में आई। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। मानव विकास में ग्रामीण जीवन शैली के विकास क्रम को समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।